मंच पर विराजमान आपको सप्त दिवस तक भागवत कथा का रसास्वादन करवाने वाले मेरे आत्मीय गुरु भाई महंत श्री रामझूलन दास जी महाराज, मंच पर विराजमान परम गुरुदेव और सभी संतों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए विराजमान सभी श्रोतागणों, भाइयों, माताओं, बहनों, ये कार्यक्रम कैसा हुआ ये भरा हुआ पांडाल आप सबका ये गवाह दे रहा है कि इतना अच्छा आयोजन इस पूरे क्षेत्र को एक कुंभ की तरह साकार करने वाले हमारे आदरणीय संत कैलाश दास जी और चेतन दास जी महाराज को मैं कोटि कोटि अभिवादन करता हूं। बहुत सुंदर आयोजन, जहां इतना संतों का जमावड़ा और मेला लगा हो। कहते हैं सज्जनों, भागवत आजकल बहुत सुनते हो, राम कथाएं भी श्रवण करते हो, सब जगह सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन संतों के मुंह से श्रवण करना, संत दादू जी महाराज की वाणी कहती है, साधु बरसे राम रस अमृत वाणी आय, दादू दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाए। संतों के मुंह से जो वचन निकलता है वो अमृतमय होता है। वचन तो और भी बहुत कहते हैं हमारे। आपने इतने संतों की वाणियां, वचन श्रवण किए, ये अमृत के समान है। ये हीरा रे, ये हीरा रे, ये संतों का शब्द सब हीरा रे, कोई परखो मारा बीरा रे। संत जहां विराजमान होते हैं वो नगरी पावन हो जाती है। कल परसों सोशल मीडिया पर एक रामभद्राचार्य जी महाराज जी, सूरदास जी एक जगह बोल रहे थे, जोधपुर राजस्थान की घटना है। उन्होंने कहा कि सगुण ब्रह्म ही सब कुछ है, निर्गुण कुछ नहीं है। यहां आकर देखिए, राजस्थान में ऐसे निर्गुणधारी संत हुए। राजस्थान के कबीर जिसे कहा जाता है, दादू दयाल महाराज, और जिनके पीछे इतना बड़ा लंबा चौड़ा संप्रदाय चला, महाराज जिन्होंने इतने युद्ध लड़े, सनातन धर्म की रक्षाएं करी, और इतने इतने बड़े विद्वान और भजनानंदी महापुरुष। हमारी सती माता जी की भूमि को आकर के देखिए, 42 वर्षों तक बिना भोजन बिना पानी, ऐसे ऐसे निर्गुण का प्रचार है, पुण्य प्रताप है उनका, उस धाराओं पर चले हुए संतों का है। राजस्थान में ऐसे ऐसे संत हुए निर्गुण धारा के, पूरी दुनिया में लकवा ठीक नहीं होता। हमारे संत हुए चतुरदास जी महाराज, जहां पर एक फेरी लगाते ही लकवा ठीक हो जाता है। ऐसा कोई हुआ है क्या जिसको नकार रहे कि निर्गुण कुछ नहीं? दादू जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है, आराधे सब सुख उपजे और विरोधे दुख होई। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, सगुण का विरोध नहीं करता, लेकिन वाणी दादू दयाल महाराज की, सब ग्रंथन को सार, पढ़े विचारे प्रीत सो, वो जन उतरे पार, वो जन उतरे पार। जिन जिन ने हमारे संतों की वाणी को पढ़ा है, विचारा है, गुणा है, वो भवसागर से पार हुए हैं। उन्हें किसी मूर्ति की या किसी जगह की, किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे ऐसे ऐसे भजनानंदी महापुरुष हुए, हमारे गोल टेकरी पर बजरंग दास जी महाराज, ये बुद्धराम जी महाराज, उन सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये मीराबाई की नगरी है, वो भी अंत में जाकर के सगुण से निर्गुण हो गई थी, जो मूर्ति में विलीन हो गई थी महाराज। ये पावन नगरी है एकलिंगनाथ की महाराज। तो इन संतों ने आपको इतने दिन तक बहुत बहुत सुंदर सत्संग प्रवचन श्रवण कराया। सज्जनों, संत जहां श्रवण करा देते हैं, जीव का कल्याण अपने आप हो जाता है, स्वतः हो जाता है, किसी प्रकार का संशय नहीं है महाराज। हम तो गंगा में कूद गए और गंगा में गंदा नाला भी कूद जाता है ना, गंगा जल बन जाता है। हम तो गंगा रूपी गंगा में बैठे हैं, सत्संग रूपी गंगा में, जो संतों के श्रीमुख से निकल रही है। जो चंदन की संगत कर लेता है, वो पेड़ अपने आप चंदन बन जाता है। जो लोहा पारस की संगत कर लेता है, वो सोना बन जाता है। तो हमने तो 7 दिन तक इस महायज्ञ में और संतों के श्रीमुख से भागवत की कथा श्रवण करी है। जैसे सुखदेव मुनि से सुन करके परीक्षित जी का कल्याण हो गया, हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं है। इसलिए सभी नाम को पकड़ करके रहें। बोले सच्चिदानंद भगवान की,
जयकारा जोरदार लगाएं, एक बार प्रेम से लगाएं। बोले बुद्धराम जी महाराज की, सती माता की, मीराबाई की जय हो। बहुत सुंदर हमारे संत श्री भागीरथदास जी महाराज ने। मैं निवेदन करूं, नरेना धाम से पधारे सुखदेव जी महाराज, वो भी अपना उद्बोधन